बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 90% सेंसिटिव लोगों का एक ही मसला है कि वो अपने आप को सबके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने अपने सराउंडिंग में भी ऐसे लोग देखे होंगे कि दूसरों के पर्सपेक्टिव पे अपने आप को सही प्रूव करने के लिए वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जिस पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे थे उन्हें ये लग रहा है कि दूसरा इंसान जो है वो उनके पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाया है। तो अपने आप को उनके सामने सही साबित करने के लिए वो बार बार उस बात को रिपीट कर रहे होते हैं, और उस रेपिटेशन के पूरे प्रोसेस में वो अपने आप को भी बार बार तकलीफ दे रहे होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान फिर भी आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है। आपको यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि आप जो है हर एक इंसान के पर्सपेक्टिव के मुताबिक सही नहीं हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कोई एक बात की है और सामने वाला उसको एक गलत पर्सपेक्टिव से ले रहा है, तो यहाँ आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को उस पर्सपेक्टिव के साथ छोड़ दें। अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहा तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो आपसे एक अलग इंसान है, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने विजन को या अपने व्यूज को उसके सामने बार बार एक्सप्लेन करके अपने आप को सही साबित करें। देखें, जहां आप सही हैं और सामने वाला इंसान अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके पर्सपेक्टिव को समझ रहा है, तो वहां एक दफा चीज एक्सप्लेन करने से चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जब आपको ये आइडिया हो जाए कि आप बार बार एक्सप्लेन करने के बावजूद जो है वो चीज सामने वाला समझ नहीं रहा, तो प्लीज वहां पे अपने आप को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है अपनी या अपने व्यूज की या अपने विजन की, कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, मेरा ये मतलब नहीं था। सिंपली अगर आपको लगे कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ रहा, तो बस उसको उस विजन के साथ छोड़ दें, उसके पर्सपेक्टिव के साथ छोड़ दें, सिंपली ये कह के जी ठीक है, जैसे आप सोच रहे हैं वैसा ही है।